अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क में अमन व अमान अव्वलीन तरजीह, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ़। इजलास के दौरान मुल्क भर में जारी मुजाहिरों पर ब्रीफिंग, अमन व अमान बरकरार रखने पर गौर। वजीर आजम का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। रमजान मुबारक के दौरान कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। वफाकी काबीना ने 27 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए कोई समझौता न करने का फैसला। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रास्ते खुलवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खराब हालात वाले इलाकों में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है किसी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बाद सड़कें खुल गईं। कुछ मकामात पर एहतजाज जारी। रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब ने कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला उस्मान गुलजार का एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस अहलकारों से ज़ाहिर हमदर्दी। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल करने पर इंतजामिया की तारीफ। इजलास में पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी से रवैया ठीक न होने का भी शिकवा। कहा हम शिकायतों को चौराहों पर लाना नहीं चाहते, फैसले पर नजरसानी करें तो पीडीएम बात सुन सकती है। पीपल्स पार्टी और एएनपी बावकार अंदाज में वजाहत दे सकती थीं। पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, कमर जमान कायरा और मियां इफ्तिखार हुसैन को निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पीपीपी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं IMF की डील से अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने वाला है। स्टेट बैंक को अवामी फोरम्स की दस्तरस से निकाला जा रहा है। कौमी बैंक अब सरमाकारी निज़ाम के फैसले करेगा। हमारे वक्त में भी हफीज शेख ही ने IMF से डील की थी। आज की हुकूमत रेवेन्यू पूरा कर रही है, ना ही टारगेट। इमरान खान कुछ नहीं कर सकते, बस घर ही चले जाएं। कोरोना की तीसरी लहर मजीद तशवीशनाक। 24 घंटों में मजीद 118 अफराद जाँ बहक, 4318 नए मरीजों का इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लगता है लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। खित्ते में बरतानवी वायरस फैला हुआ है। रोजाना 60 से 70 हजार अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। 13 लाख अफराद को वैक्सीन लग चुकी। ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन दस्तियाब होगी। खातून MPA सबीन गुल भी कोरोना से मुतासर हो गई। बख्तावर भुट्टो जरदारी का 10 दिन बाद कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी। कोरोना SOPs पर महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। मार्केट्स में तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से शाम 8 तक होंगी। जुम्मे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। तफरीही पार्क, सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। नई SOPs पर आइंदा माह 16 मई तक अमल दरामद होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशरक़ वस्ता, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, बरतानिया और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर में इजलास 18 बरस बाद होगा। रमजान की आमद से पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे हवा हो गए। महंगाई के मारे शहरियों के हुकूमत से शिकवे। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1500
मटन 1400 रुपए किलो, भिंडी और प्याज 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा आसमान तक पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में ये बसें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में चलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 4 नए वज़रा शामिल। मोहम्मद आतिफ, शकील खान, फजल अमीन, गंडापुर फजल शकूर खान ने नए वज़रा की हैसियत से हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। वज़रा के पोर्टफोलियो का ऐलान बाद में होगा। FIA ने जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब फौरी तलब कर लिए। जहांगीर तरीन के वकला ने तमाम सवालात के जवाब जमा करवा दिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन पेश नहीं हुए। जाली अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी में करप्शन में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में आफ्ताब अहमद, गुलाम सरवर और तारा चंद शामिल। नैब तर्जुमान के मुताबिक आफ्ताब अहमद महकमा ज़राअत सिंध में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गुलाम सरवर और तारा चंद ट्रैक्टर डीलर से मुल्जिमान को रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। 10 में से 6 जजेस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। मानसहरा में JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को उनके घर तरंगड़ी से गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ 2 माह पहले 3 MPO के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ था। साबिक खासादार और लेवीज अहलकारों की पुलिस में शमूलियत की तरबियत का दूसरा मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में 3300 अहलकार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शामिल। ISPR का कहना है आर्मी, FC और पुलिस के सीनियर अफसरान ने अहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिसिंग और IED से निमटने से मुताल्लिक तरबियत दी। महकमा सकाफत सयाहत करप्शन में मुलव्विस अफसरान को ओहदे से न हटाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दिया। आइंदा समाअत में मंजूर कनासरो, हाकिम रहोजो और दीगर फरीक़ीन से जवाब तलब। और लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच 15वें मुकदमे में भी बरी। सेशन अदालत जनूबी में उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में गवाह मुनहरिफ हो गया। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 61 मुकदमात हैं।